नमो तस्से भगवतु अरहतु सम्मा सम्बुद्धस्से। सबसे पहले मैं सम्यक संबुद्ध को कोटि कोटि नमन करता हूँ, जिन्होंने मनुष्य जाति को सतमार्ग पर चलने के लिए रास्ता दिखाया। और फिर मैं अपने गुरु भत्ते जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा प्रिय उपासक उपासिकाओं। आज मैं एक घटना को लेकर के आपके बीच में कुछ बात करना चाहता हूँ, और वो ये है भगवान बुद्ध के जीवन काल की ये घटना। उस घटना को आप बड़े गौर से सुनेंगे और समझेंगे। एक समय भगवान बुद्ध राजगीर से नालंदा की ओर अपने 500 भिक्षुओं के महान भिक्षु संघ के साथ यात्रा पर निकले हुए थे। उसी यात्रा में भिक्षु संघ के साथ साथ उनके पीछे पीछे एक परिव्राजक चल रहे थे, जिनका नाम था सुप्रिय। और वह परिव्राजक अपने एक शिष्य के साथ चल रहा था, जिसका नाम था ब्रह्मदत्त माणवक। इस यात्रा में भगवान बुद्ध और भिक्षु संघ आगे आगे चल रहा था, और पीछे पीछे परिव्राजक सुप्रिय भगवान बुद्ध की निंदा करता रहा, करते करते चल रहा था। और उसका शिष्य ब्रह्मदत्त माणवक वो भगवान बुद्ध की प्रशंसा कर रहा था। ये निंदा और स्तुति पूरी यात्रा में चलती रही, और भिक्षु संघ में जो संघ के साथ चलने वाले भिक्षु थे, उनमें जो पीछे पीछे भिक्षु चल रहे थे, वो सारे भिक्षु उनकी निंदा स्तुति को बराबर सुनते चले आए। इस निंदा और प्रशंसा में पीछे पीछे चलने वाले जो भिक्षु थे, उन्होंने कोई किसी किस्म का हिस्सा नहीं लिया। जो परिव्राजक सुप्रिय भगवान बुद्ध की निंदा कर रहा था, उसके प्रति किसी किस्म का उनके मन में कोई दोष पैदा नहीं हुआ। उन्होंने उस वार्तालाप में अपने आप को शामिल नहीं किया, और जो उनका शिष्य भगवान बुद्ध की तारीफ कर रहा था, प्रशंसा कर रहा था, उस प्रशंसा में भी किसी किस्म का उन्होंने आक्षेप नहीं किया। ना तो निंदा में और ना प्रशंसा में ये भिक्षु संघ अपनी क्षमता की स्थिति में रहा। और कुछ दूर यात्रा करने के बाद फिर ये भिक्षु संघ को रास्ते में रुकना पड़ा। अम्बलट्टी का नाम का एक गांव था, उस गांव की धर्मशाला में पूरा भिक्षु संघ रुका। वहाँ पर भी भिक्षु संघ के साथ रुके हुए दोनों लोग, जो परिव्राजक था वो निंदा करता रहा रात भर, और जो उनका शिष्य था वो भगवान बुद्ध की
प्रशंसा करता रहा। इस समय भी भिक्षु संघ के जो पीछे चलने वाले भिक्षु थे वो प्लस जो और लोग सुने, किसी भिक्षु संघ के किसी भिक्षु ने किसी किस्म का आक्षेप नहीं किया, ना ही प्रशंसा में वो शामिल हुए, ना ही भगवान बुद्ध की निंदा में वो शामिल हुए, और अपनी समता की स्थिति बना के रखे, समता में रहे। जब भोर हुआ, सवेरा हुआ, तो ये बात भिक्षु संघ के सामने ये सवाल था कि अब क्या किया जाए। तो उन्होंने भगवान बुद्ध के सामने ये बात रखी कि भगवान, हमारे साथ चलने वाला जो एक परिव्राजक है और उनका एक जो शिष्य है, परिव्राजक रात भर रास्ते भर निंदा करता रहा, और जो उनका शिष्य था वो भगवान आपकी तारीफ करता रहा, परंतु हम लोगों ने उनके निंदा और प्रशंसा, निंदा और स्तुति में किसी किस्म का भाग नहीं लिया। भगवान ने अपने भिक्षु संघ की तारीफ किया और भगवान ने कहा कि आप लोगों ने बिल्कुल जो करना चाहिए था वही किया, जो आपको करना चाहिए था आपने वही किया, कि जब कोई निंदा करे तो उस समय जो करने लायक है वो सिर्फ इतना है कि जब वो निंदा कर रहा है तो जिन जिन बातों को लेकर निंदा हो रही है, पहले अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो कि जो मेरी निंदा हो रही है सच में मैं ऐसा हूँ क्या, और जब लगे कि सच में मैं ऐसा हूँ तो प्रयत्नपूर्वक आराम से धीरे धीरे उन सारे दोषों को बाहर निकालें, अन्यथा आपके मन में दोष का संस्कार जगेगा और वो दोष का संस्कार आपको दुखी बनाता रहेगा। ठीक उसी प्रकार से यदि आपके मन में उस समय जब ये परिव्राजक हमारी निंदा कर रहा था और उसका शिष्य प्रशंसा कर रहा था, तो प्रशंसा के वक़्त आपको क्या करना चाहिए था कि आपको समता की स्थिति बना के रखना चाहिए था, वरना आपके अंदर अहंकार का संस्कार जग जाता और फिर आप उस संस्कार से भी दुखी होते। इसीलिए अपने आप को उस समय जांचो, परखो कि सच में मेरे अंदर ये गुण हैं क्या। यदि गुण हैं तो उनको संभाल के रखो, यदि गुण नहीं है तो किसी भी प्रकार से बाहर से इन गुणों को लाने की कोशिश करो। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा है, फुट्ठस्य लोक धम्मे ही चित्तं यशना कंपति अशोकं बिरजं खेमं एतं मंगल मुक्तिमंग। फुट्ठस्य लोक धम्मे ही माने स्पर्श, जैसे ही इन 8 चीज़ों का स्पर्श होता है और 8 चीज़ों का स्पर्श होते ही हमारे मन में तरह तरह के भाव जागते हैं, और वो 8 तरह के लोक धम्म हैं जो हमेशा हमारे संपर्क में रहते हैं। वो हैं निंदा, स्तुति, यश, अपयश, जय, पराजय, हानि और लाभ। हम 24 घंटे एक एक पल पल हमारा इनसे संपर्क बना रहता है, और जैसे ही हमारे संपर्क में ये आता है, कभी कोई हमारी तारीफ करता है, कभी कोई निंदा करता है, कभी हमें यश मिलता है, कभी अपयश होता है हमारे साथ, कभी जय होती, कभी पराजय, कभी हानि, कभी लाभ, ये होता रहता है। तो यदि हानि हो गई तो हम दुखी हो जाएं, या पराजय हो जाए तो हम दुखी हो जाएं, या अपयश हो जाए तो हम दुखी हो जाएं, या हमारी कोई निंदा करे तो हम दुखी हो जाएं, तो ये अच्छा नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। और कोई हमारी तारीफ करे, प्रशंसा करे और हमको कहीं यश मिलता है या हमारी जय होती है या हमको लाभ होता है, ऐसी स्थिति में हम जो है अपने अहंकार को जगाएं, तो ये भी ठीक नहीं है। तो भगवान बुद्ध ने कहा, फुट्ठस्य लोक धम्मे ही, जैसे ही ये लोग हमारे संपर्क में आते हैं, हमारी इंद्रियों के संपर्क में आते हैं, चित्तं यशना कंपति, ऐसे समय चित्त को कंपित नहीं होने देना है। ऐसे समय में भी हमें अपने चित्त को प्रज्ञाशील
प्रयत्न पूर्वक अपने चित्त को हमेशा समता में बनाए रखना है। पुट्टस्य लोक धम्मे ही चित्तंग यशना कंपति अशोकंग ब्रजंग खेमंग एतंग मंगल मुत्तमंग। यही आपका उत्तम मंगल है कि आप अपने आप को सुख रहत रहें, सुख रहत रखें और अपने मन को समता में बनाए रखें। तो भगवान बुद्ध की इस सीख से हमें, इस विवरण से, भगवान बुद्ध के जीवन काल की इस घटना से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमको हमेशा अपने आप को बैलेंस बना के रखना है, हमेशा अपने आप को संयमित बना के रखना है, अपने मन को हमेशा समता में बना के रखना है। तो ही मेरा मंगल होगा और दूसरे का भी मंगल होगा, सबका मंगल होगा। भवतु सर्वमंगलं, भवतु सर्वमंगलं, भवतु सर्वमंगलं।